व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में टेकी दादा में। दोस्तों, आज मेरे पास है ये दो स्मार्ट वॉचेस। ये है Realme Watch S और ये है Firebolt का Almighty। तो ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस है जो कि SpO2 और हार्ट रेट सेंसर्स के साथ आते हैं और आज हम इन दोनों को ही टेस्ट करने वाले हैं। मैं एक हाथ में Realme पहनूंगा, दूसरे हाथ में Firebolt पहनूंगा और दोनों के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर हार्ट रेट भी चेक करेंगे और साथ ही साथ जो है वो SpO2 लेवल को भी चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि दोनों वॉचेस जो है वो क्या क्या रीडिंग आपको दे रही है। दोनों को कंपेयर करके हम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने वो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो फटाफट दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के स्क्रीन्स में आपको दिखा दूं तो ये देखिए, इसके ऊपर कुछ भी चालू नहीं है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इन दोनों को जो है वो अपने हाथों के ऊपर पहनने वाला हूं। तो ऑन माय लेफ्ट हैंड Realme Watch S। तो जब तक मैं पहन रहा हूं, मैं इन दोनों की कीमतें भी आपको बता दूं तो ये दोनों ही वॉचेस जो है वो 5,000 रुपए की आती हैं। Realme इस वॉच को 5,000 रुपए का बेचता है और Firebolt भी इस वॉच को 5,000 रुपए का बेचता है। इन दोनों ही वॉचेस के स्पेशल फीचर्स और कंपैरिजन को अगर आपको देखना है और आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। इन दोनों वॉचेस के अगर एप्लीकेशंस के बारे में मैं बात करूं तो Firebolt के लिए जो है वो Firebolt टाइम नाम का एक एप्लीकेशन आता है और Realme के लिए जो है वो Realme Link नाम का एप्लीकेशन आता है। तो याद रहे कि कभी भी आप कोई स्मार्ट बैंड खरीदे, कोई स्मार्ट वॉच खरीदे, तो ये वॉचेस नॉर्मल वॉचेस नहीं होते हैं। इनको आपको ऐसे कस के यहाँ पर हाथों पर पहनना पड़ता है ताकि वो ठीक तरीके से आपका हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पर हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग में जाते हैं और इसके भी हार्ट रेट मॉनिटरिंग में जाते हैं। तो ये इसको भी स्टार्ट करते हैं और इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल जो है वो ये दोनों ही वॉचेस मेजर कर रही हैं। तो यहां पर ये देखिए, Realme कहता है 67, Firebolt कहता है 64, Realme का कहना है 70, Firebolt कहता है 66, 67। यहां पर से अब ये Realme ने अपना रिजल्ट दिया है 72 और अभी ये देखिए Firebolt भी जो है वो 72 के ऊपर अब 73 के ऊपर आ चुका है। और Firebolt के अंदर जो है वो मैंने कंटिन्यूस ऑन रखा है, लेकिन अब दोनों ही वॉचेस जो है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 72 के ऊपर जो है वो स्थिर हो गई हैं। तो अभी क्या है कि Firebolt के अंदर अभी भी कंटिन्यूस वो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 72 का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। Realme के ऊपर फिर से एक बार लगा देते हैं तो अभी Firebolt जो है वो 77 कह रहा है। तो Realme का आप देख सकते हैं कि इसको पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये 68 तक पहुंच गया, अब 70 तक पहुंच गया, अब 71 72 के बीच में। अब ये देखिए, इसने फाइनल रिजल्ट दिया है कि 76 BPMs है। और Firebolt की हम बात करें तो Firebolt भाई साहब जो है वो नाराज होके चले गए। कोई बात नहीं, इनको फिर से हम काम पे लगाएंगे। तो हाल फिलहाल जो है वो 71 कह रहा है और अपर लिमिट जो है वो 77 कह रहा है। तो ये Realme के एकदम करीब है। Realme जो है वो 76 कह रहा था, तो अभी इसका कहना है कि 71 के ऊपर चल रहा है। 72, 73, 74, 75, 76, 77। तो अभी फिलहाल जो है वो Firebolt 77 के ऊपर हवर कर रहा है और Realme ने पहले ही अपना रिजल्ट दे दिया था 76 का। तो वैसे अगर देखा जाए तो दोनों वॉचेस जो है वो काफी ज्यादा करीब चल रहे हैं, यानी कि एक्यूरेसी के मामले में जो है वो दोनों ही वॉचेस एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। अब SpO2 को मेजर किया जाए, इसके ऊपर चलते हैं। इसका भी SpO2 और इसका भी SpO2। अभी ये दोनों ही जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो थोड़ी देर इनको मेजर करने देते हैं।
तो फायरबोल्ट ने जल्दी से अपना रिजल्ट बता दिया है जो कि है 98%, जबकि रियलमी जो है वो अभी मेजर कर रहा है। लेट्स सी रियलमी कितना टाइम लेता है। अब रियलमी कह रहा है 97%, फायरबोल्ट कह रहा है 98%। तो यहाँ पर 19-20 का फर्क जो है वो हर एक यहाँ पर स्मार्ट वॉच के अंदर होता है, लेकिन एटलीस्ट वो फर्क जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं 97 रियलमी कह रहा है, 98 फायरबोल्ट कह रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क जो है वो दोनों स्मार्ट वॉचेस के अंदर नहीं है, यानी कि क्लोजली एक्यूरेट दोनों स्मार्ट वॉचेस आपको रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। केवल फंक्शन डालना है इसलिए नहीं डाला गया है, बल्कि एक अच्छे क्वालिटी का सेंसर इसके अंदर लगाया गया है। ये बात जानकर के मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, इनको आप कभी भी एज अ मेडिकल डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप हमेशा मेडिकल डिवाइस पर ही ज़्यादा भरोसा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपको अगर रेफरेंस के लिए चाहिए, आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, आपको रेफरेंस के लिए चाहिए कि भैया कितना मेरे बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की खपत हो रही है और साथ ही साथ मेरे बॉडी के अंदर जो है वो हार्ट बीट कितना चल रहा है, तो फॉर रेफरेंस ये दोनों वॉचेस जो है वो आपके काम आ सकते हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क दोनों वॉचेस के अंदर नहीं है। एक्यूरेसी के मामले में जो है वो मुझे दोनों ही वॉचेस जो है वो तकरीबन समान ही लग रहे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं।